कहानी की शुरुआत में हम एम्बर नाम की लड़की को देखते हैं। वो अपनी बुक में स्केच बना रही होती है, पर उसका क्लासमेट बोमन हमेशा उसे परेशान करता और आज भी वो उसकी बुक छीन लेता है। एम्बर ने स्केच में खुद को इविल एम्बर बनाया हुआ था। वो बोमन के शरीर के अंदर सोट घुसाकर उसे मार रही है। बोमन स्कूल थेरेपिस्ट से एम्बर की शिकायत कर देता है और थेरेपिस्ट ने एम्बर के बारे में बात करने के लिए उसके पापा को स्कूल बुला लिया। थेरेपिस्ट एम्बर से कहती है कि तुम्हारा स्केच देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बोमन से काफी नफरत करती हो और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम अपनी फीलिंग को काबू नहीं कर सकते और ये लोगों की हरकतों पर डिपेंड करता है कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। एम्बर कहती है कि पापा ने हमेशा सिखाया है कि हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने बर्ताव और चाल चलन को काबू में रख सकते हैं। तो थेरेपिस्ट कहती है कि कई बार हम अनजाने में गलत कदम उठा लेते हैं, इसीलिए मुझे बताओ कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो बताती है कि मुझे उन लोगों पर काफी गुस्सा आता है जो मुझे परेशान करते हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं उनकी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूं और उनको कीड़ों को खिला दूं। थेरेपिस्ट इससे काफी हैरान थी। उसे समझ में आ गया था कि एम्बर बोमन से बहुत नफरत करती है, पर किसी को चोट पहुंचाने से बेहतर है कि वो अपना सारा गुस्सा और नफरत स्केच बनाकर शांत कर ले। इसीलिए वो उसे एक नई स्केच बुक भी देती है। अब हमें एम्बर के भाई जेक को दिखाया जाता है। वो जंगल में बैठकर माइनक्राफ्ट खेल रहा था। जैसे ही उसे अपने पापा का मैसेज आया, वो अपने घर की तरफ जाने लगा, पर अचानक उसका पैर फिसलने की वजह से वो जमीन पर जा गिरा। उसके हाथ में चोट लग गई थी और उसका फोन भी पास मौजूद तालाब में गिर जाता है। जेक फोन को पानी से बाहर निकालता है, पर स्क्रीन टूट गई थी। उसे काफी बुरा लगता है और वो फोन पर से पानी साफ करने लगा। अचानक फोन की स्क्रीन एकदम ठीक हो गई। जेक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने घर चला गया। उसके डैड टेलर उसे स्पेशल प्लेट में पिज्जा रख कर देता है, पर जेक को इससे काफी गुस्सा आया, क्योंकि वो प्लेट उसकी माँ ने सिर्फ खास दिनों के लिए रखी थी। उसकी माँ अब गुजर चुकी थी। वो नहीं चाहता था कि रोज इस्तेमाल करने से माँ की निशानी टूट जाए। जेक का गुस्सा शांत करने के चक्कर में एम्बर को गुस्सा आने लगा और वो गलती से स्पेशल प्लेट को नीचे गिरा देती है। जेक को इससे काफी गुस्सा आता है, पर वो जानता था कि एम्बर को कुछ कहने से वो और ज्यादा गुस्सा करेगी, इसीलिए वो अपने कमरे में चला गया। टेलर अकेले दोनों बच्चों को संभाल कर परेशान हो चुका था। उसे अपनी पत्नी एली की याद आती है। पहले वो ही हर वक्त जेक और एम्बर का ध्यान रखा करती थी। एक बार जेक ने एम्बर के चेहरे पर पिछवाड़े का स्केच बना दिया, तो एली उसे बटरफ्लाई स्केच में बदल कर ठीक करती है। इन सब चीजों को याद करके टेलर को एली की कमी खलने लगी। हाथ में चोट लगने की वजह से जेक के कपड़ों पर खून लग गया था और वो कपड़े बदलने लगा। उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है। उसका घाव पूरी तरह से ठीक हो गया था। जेक इससे बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसे तालाब का पानी जादुई लगने लगा। अगले दिन एम्बर और जेक स्कूल बस में बैठ गए। एम्बर अपनी स्केच बुक घर पर भूल गई थी और वो टेलर को बुक लाने के लिए कहती है, पर टेलर ने उसे एक दिन बिना स्केच बुक के स्कूल जाने के लिए कहा। एम्बर को डर था कि वो उसकी स्केच बुक देख लेगा, पर टेलर उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारा एक भी स्केच नहीं देखूंगा। जेक अपने फोन में तालाब के जादुई पानी के बारे में सर्च करने लगा। एम्बर स्केच बुक घर भूलने से काफी उदास थी। जेक उसे अपनी स्केच बुक देने की कोशिश करता है, पर एम्बर ने उसकी बुक चलती बस से बाहर फेंक दी। जेक को इससे काफी गुस्सा आता है, पर वो चाहकर भी एम्बर से कुछ ना कह सका। टेलर की बहन लीज एक प्रॉपर्टी डीलर थी और टेलर अपना घर बेचना चाहता था। घर खरीदने वाले को आने से पहले वो अपने और अपने बच्चों की सारी चीजों को अपनी कार में रख लेता है, ताकि नए मालिक को कोई परेशानी ना हो। लीज एक औरत को घर दिखाने के लिए लेकर आ गई, इसीलिए टेलर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो एम्बर की स्केच बुक देख रहा था। उसने बुक के कवर पर बनी कैट के टेंटिकल्स बनाए हुए थे। टेलर गलती से बुक के ऊपर कॉफी गिरा देता है और वो जानता था कि अगर स्केच बिगड़ गए तो एम्बर उसे माफ नहीं करेगी, इसीलिए वो तुरंत घर के अंदर जाकर हेयर ड्रायर की मदद से उसे सुखाने लगा। अचानक उसके हाथ से हेयर ड्रायर नीचे गिर गया और उसकी वजह से बुक से पेजेस उड़ने लगे। अनजाने में ही सही, पर टेलर ने एम्बर के बनाए हुए सारे स्केच देख लिए। उसने अलग अलग
अलग मॉन्स्टर्स के स्केच बनाए थे जिन्हें देखकर टेलर के होश उड़ गए, पर वो इस चीज पर ध्यान नहीं देता। कुछ वक्त बाद एम्बर जेक के साथ वापस आ गई। स्केच बुक पर कॉफी के निशान देखकर एम्बर को पता चल गया था कि टेलर ने उसके स्केच देख लिए, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। टेलर कहता है कि पहले तुम मुझे अपने हर एक स्केच दिखाने के लिए मेरे कमरे में आती थी और वो सब मुझे अच्छे लगते थे, तो आखिर अब तुम मुझे अपने स्केच क्यों नहीं देखने देती। एम्बर का कहना था कि मैंने जितने भी स्केच आपको दिए हैं आपने उन सबको कचरे में फेंक दिया, तो आखिर अब मैं आपको अपने स्केच क्यों दिखाऊं। टेलर एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें एम्बर के बनाए हुए पुराने सारे स्केच रखे हुए थे। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे स्केच को फेंक दिया, पर तुम गलत हो। तुम्हारी हर एक चीज मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी निजी चीजों को देखकर गलती की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे नाराज रहो। एम्बर को अपनी गलती का एहसास होने लगा और वो उसे अपने सारे स्केच दिखाती है जिसमें अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स थे और आखिर में वही येलो बटरफ्लाई थी जो एली ने उसके चेहरे पर बनाई थी। बटरफ्लाई के स्केच को देखकर टेलर को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो एम्बर के एक पुराने स्केच को भी उस बुक में चिपका देता है। उस स्केच में एक मॉन्स्टर था और एम्बर ने उसे डेव नाम देकर उसके हाथ बनाकर आंखें लगा देती है। टेलर चाहता था कि बुक में मॉन्स्टर्स के स्केच के साथ कुछ अच्छे स्केच भी रहे, पर एम्बर ने डेव के हाथ और आंखें बनाकर उसकी उम्मीद तोड़ दी। जेक को पता चल गया था कि उस तालाब का पानी जादुई है और उसने पानी की मदद से अपनी टूटी हुई स्पेशल प्लेट को एकदम ठीक कर लिया। उसे एली का बैग दिखाई देता है जिसके अंदर उसकी अस्थियां रखी थी। जेक जादुई पानी की मदद से अपनी माँ को भी जिंदा करना चाहता था, इसीलिए वो अगली सुबह जल्दी उठकर एली की अस्थियां लेकर तालाब की तरफ चला गया। एम्बर ने उसे रोज रोज जंगल में जाते हुए देख लिया था और आज उसका पीछा करते हुए तालाब के पास पहुंच गई। जेक एली की अस्थियां तालाब के अंदर डालने वाला था, पर एम्बर ने उसे रोक दिया, पर उसे रोकने के चक्कर में उसकी स्केच बुक तालाब में गिर जाती है। जेक ने लकड़ी की मदद से बुक को पानी से बाहर निकाल दिया और अचानक पानी के अंदर से बुलबुले निकलने लगते हैं। जेक को समझ में आ गया था कि स्केच में मौजूद मॉन्स्टर्स जिंदा होने वाले हैं, इसीलिए वो तुरंत एम्बर को लेकर घर आ गया। घर आते ही उन्हें पता चलता है कि बुक के अंदर सारे स्केच गायब हो गए और जंगल के अंदर से भी खतरनाक आवाजें आने लगती है। जेक को पूरा यकीन हो गया कि एम्बर की स्केच बुक के मॉन्स्टर्स जिंदा हो चुके हैं, पर उसने एम्बर को कुछ नहीं बताया। इविल एम्बर भी जिंदा हो चुकी थी और वो मॉल से स्केच बनाने के सामान लेकर तालाब के पास आ जाती है। अगले दिन टेलर एम्बर को स्कूल जाने के लिए उठाने गया, पर वो अपने बेड की जगह अलमीरा में छिपी थी क्योंकि रात भर कोई उसकी खिड़की पर दस्तक दे रहा था। जब टेलर देखता है तो खिड़की पर पीले कलर का कुछ लगा होता है। एम्बर जेक से जंगल से आई आवाज और बुक से स्केच के गायब होने के बारे में पूछती है, पर जेक ने उसे चुप करवा दिया क्योंकि वो टेलर को इसके बारे में नहीं बताना चाहता था। पर टेलर ने उन दोनों की बातें सुन ली। स्कूल जाने से पहले वो जेक से इस बारे में पूछने लगा। जेक बताता है कि आपको पता है, माँ अक्सर जंगल में घूमने के लिए जाती थी। मुझे उस जगह पर एक तालाब मिला जिसके जादुई पानी ने मेरे फोन की स्क्रीन को ठीक कर दिया और यहाँ तक कि टूटी हुई स्पेशल प्लेट भी एकदम ठीक हो गई। एम्बर ने गलती से अपनी स्केच बुक भी तालाब के अंदर गिरा दी और मुझे डर है कि अब उसके बनाए हुए सारे मॉन्स्टर्स जिंदा हो गए। टेलर को लगता है कि वो उसे बेवकूफ बनाने के लिए ये सब बातें कर रहा है, इसीलिए उसने जेक को स्कूल भेज दिया। पर जब वो स्पेशल प्लेट को एकदम सही सलामत देखता है तो उसके होश उड़ गए। स्कूल जाते हुए एम्बर दोबारा जेक से उस तालाब के बारे में पूछने लगती है कि मेरे स्केच कैसे गायब हो गए और जंगल में किसकी आवाज आ रही थी, पर जेक ने जंगली जानवरों का बहाना बनाकर उसे कुछ नहीं बताया। अचानक बस ड्राइवर को रास्ते में एक जीप दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, पर वहाँ कोई मौजूद नहीं होता और रोड पर नीले कलर का कुछ गिरा हुआ था। बोमन हॉर्न बजाता है ताकि अगर कोई जीप में हो तो सामने आए, लेकिन किसी इंसान के बजाय वहाँ एम्बर का स्केच मॉन्स्टर डेव आ गया। सब बहुत ही ज्यादा डर गए थे और ड्राइवर बस को वहां से दूर ले जाने की कोशिश करती है, पर घबराहट में उसने जीप को टक्कर मार दी जिसकी वजह से बस खेत में चली जाती है और ड्राइवर बेहोश हो जाती है। जीप से टकराने की वजह से बस के सेंसर खराब हो गए थे और दरवाजे नहीं खुलते। एम्बर सबको बताती है कि बोमन के हॉर्न बजाने की वजह से डेव नींद से उठ गया। अगर हमने जल्दी उसे नहीं सुलाया तो वो हम सबको मार देगा। जेक डेव को सुलाने के लिए अपने फोन में गाना चलाने लगता है, पर डेव ने बस का इमरजेंसी गेट
तोड़कर उसके पैर पकड़ लिए। वो जेक को बस से बाहर खींचने लगता है, लेकिन तभी दूसरे बच्चे ने फोन में गाना चला दिया, जिसकी वजह से डेव गहरी नींद में चला गया। जेक बोमन को बस से बाहर निकलने में मदद करता है, पर बोमन दूसरे बच्चों की मदद करने के बजाय खुद अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग गया। जेक और उसके साथी भी बस से बाहर निकल जाते हैं, पर अचानक फोन में दूसरा गाना चलने लगा, जिस वजह से डेव नींद से जाकर उन पर हमला करने लगता है। उससे बचने के लिए सारे बच्चे जंगल में भाग गए और अपने 2 पैरों की वजह से डेव उनका पीछा नहीं कर पाता। एम्बर जेक को बताती है कि मैंने कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स के भी स्केच बनाए थे जो सिर्फ बोमन पर हमला करते हैं, इसीलिए हमें उसे बचाना होगा। जेक बोमन को बचाने के लिए एम्बर के साथ जंगल की तरफ चला गया। टेलर को एम्बर के स्कूल से फोन आता है, पर उसके कार में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जिस वजह से फोन कट गया। वो घर में अपना फोन लेने के लिए जाता है, पर उसे फोन नहीं मिल रहा था। काफी वक्त ढूंढने के बाद उसे बॉक्सेस के पीछे अपना फोन और कॉफी मग मिलता है। मग के ऊपर एम्बर का बनाया हुआ स्केच मॉन्स्टर आइडर था, जिसे देखकर टेलर बहुत ही ज्यादा डर गया, पर उसने स्पेशल प्लेट की मदद से उसे मार डाला। आइडर के मरने के बाद उसका शरीर लाल रंग में बदल जाता है। लिच को एम्बर के स्कूल से फोन आता है और उन्होंने बताया कि स्कूल बस पर हमला होने के बाद से दोनों बच्चे गायब हैं। टेलर बिना वक्त गवाए उस जगह पर चला जाता है जहां डेव ने बस पर हमला किया था। पुलिस ऑफिसर टेलर को जेक का फोन देकर बताता है कि हमें कुछ बच्चे गैस स्टेशन पर मिले। उन्होंने बताया कि जेक, एम्बर और बोमन जंगल की तरफ गए थे। टेलर इससे बहुत ही ज्यादा घबरा गया और उसे अपने बच्चों की फिक्र होने लगी। लिच का कहना था कि बच्चे घर वापस आ गए होंगे, इसीलिए टेलर उसके साथ घर की तरफ जाने लगा। अचानक एक कैट उसकी कार से आ टकराई। टेलर और लिज बाहर आकर देखते हैं। कार से टकराने के बाद भी कैट को कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वो एम्बर की स्केच बुक के कवर वाली कैट थी। लिज कैट के साथ खेलने की कोशिश करती है, पर कैट ने उनके मुंह पर कलर डाल दिया और वो अपने टेंटिकल्स से टेलर की कार को भी दूर फेंक कर वहाँ से चली गई। यह सब देखकर लिज के होश उड़ गए। वो टेलर से पूछती है, क्या आखिर तुमने घर से एली के सारे फोटोज क्यों हटा दिए, और क्या तुमने कभी बच्चों से उसके बारे में बात की? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम एली को पूरी तरह से भूल चुके हो, शायद इसी वजह से एम्बर इस तरह के स्केच बना रही है। टेलर कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, आखिर मैं एली को कैसे भूल सकता हूँ? बस उसके फोटोज देखकर मुझे हर वक्त उसकी याद आती है और मैं उदास हो जाता, जिस वजह से मैंने उसके फोटोज हटा दिए। तभी उसकी नजर एक टावर पर पड़ती है, जिस पर एक फ्लाइंग मॉन्स्टर बैठा हुआ था। एम्बर ने बताया था कि वो मॉन्स्टर लोगों को पकड़कर उनका खून पीता है, इसीलिए टेलर बिना वक्त गवाए लीज के साथ वहां से चला गया। एम्बर के बनाए हुए 2 मॉन्स्टर्स बोमन के पास आ गए। मारकर अलार्म बजाकर टेलर को वहां बुला लेता है, पर एम्बर ने टेलर को अंधा बनाया था, जिस वजह से वो बोमन को नहीं खा सका। जेक और एम्बर वहां आकर बोमन को टेलर से दूर ले जाते हैं। मारकर वहां आकर अलार्म बजाने लगा। जेक उसे पकड़कर पानी में गिरा देता है, जिस वजह से मारकर मर गया, क्योंकि वो एक स्केच था। टेलर भी वहां जाता है, पर एम्बर दूर पत्थर फेंककर उसका ध्यान भटका देती है और वो तीनों घर चले गए। एम्बर जेक से कहती है कि जब भी मुझे कुछ बुरा लगता या गुस्सा आता तो मैं स्केच बनाकर अपना गुस्सा उतारती हूँ, पर मैं कसम खाती हूँ कि मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। मुझे किसी को चोट नहीं पहुंचानी। जेक कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और हम जल्दी सब ठीक कर देंगे। हमें एक ऐसे वेपन की जरूरत है जिससे हम एक साथ सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर सके। एम्बर कहती है कि तुम हर वक्त माइनक्राफ्ट खेलते रहते हो, क्यों ना तुम कोई स्पेशल वेपन बनाओ। जेक को यह आइडिया काफी अच्छा लगता है और स्केच बनाने लगा। बोमन एम्बर से पूछता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने मुझे मारने के लिए इतने सारे मॉन्स्टर्स को बनाया। वो कहती है कि तुम खुद जानते हो कि तुम हमेशा बस की पिछली सीट पर बैठकर मेरे बाल खींचते और क्लास में सबके सामने मेरा मजाक उड़ाते। जाहिर सी बात है कि मैं तुमसे नफरत करूंगी। बोमन पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे मॉन्स्टर्स के हाथों चोट खाते हुए या मरते हुए देखना चाहती हो? एम्बर कहती है कि मैं तुम्हें मॉन्स्टर्स के हाथों मरता नहीं देखना चाहती, बल्कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे शरीर में शॉट घुसाकर तुम्हें मारना चाहती हूँ। बोमन इससे काफी घबरा गया। इतने वक्त में जेक ने एक वेपन का स्केच बना लिया था, जिसकी मदद से वो सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ खत्म कर सके। अब सिर्फ उन्हें तालाब में उस स्केच को गिराकर वेपन बनाना था। वो वाटर गन से लेकर तालाब की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए, पर एम्बर और बोमन दोनों को बाथरूम आ गया। एम्बर को काफी वक्त लग रहा था, इसलिए बोमन टेलर के रूम में जाती
जाता है पर वहाँ बहुत सारे आइडर्स थे। उन्हें देखकर बोमन दरवाजा बंद कर देता है, पर फिर भी कुछ आइडर्स बाहर निकल गए और जैक उन्हें मारने लगा। एम्बर काफी डर गई थी और गलती से दरवाजा खोलकर टेलर के रूम में चली जाती है, जिससे पूरे घर में आइडर्स फैल गए। बोमन दोबारा डरकर घर से बाहर निकल गया, पर जैक वाटर गन लेकर आइडर्स को मारने लगता है। एम्बर बाथरूम में जाकर शावर चला देती है, जिससे बाकी आइडर्स मारे गए और बचे हुए बाहर भाग जाते हैं। वो जैक के साथ बाथरूम में फंस गई थी, लेकिन तभी बोमन वाटर पाइप लेकर वहां आ गया। वो पानी की मदद से लगभग सारे आइडर्स को मार देता है। कुछ वक्त बाद टेलर लिच के साथ वहां आ जाता है, पर जब तक तीनों बच्चे वहां से जा चुके थे, घर की हालत देखकर टेलर काफी घबरा गया और जंगल में जाकर उन्हें ढूंढने लगता है, पर उनका कोई पता नहीं चलता, जिससे निराश होकर वो दोबारा घर चले गए। लिच कहती है कि मेरे हिसाब से तुम्हें एम्बर की फिक्र छोड़कर जैक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एम्बर सिर्फ अपने गुस्से को शांत करने के लिए स्केच बनाती है, जबकि जैक एकदम ठीक है। पर एम्बर की फिक्र में तुम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे और इस वक्त उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तभी उन्हें खिड़की पर खटखटाने की आवाज आने लगी। वहाँ एक स्केच वाली येलो बटरफ्लाई थी। ये वही बटरफ्लाई है जो एम्बर ने अपने माँ की याद में बनाई थी। जंगल में आगे बढ़ते हुए एम्बर अचानक जमीन पर बैठकर रोने लगी। जैक उसे जल्दी चलने के लिए कहता है, जिससे गुस्सा होकर वो उसे ही बुरा भला कहने लगी। जैक कहता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मैं हर वक्त तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता हूँ, पर तुम मेरे ऊपर ही गुस्सा करती हो, यहाँ तक कि तुम पापा की फीलिंग्स को भी नहीं समझती, उन्हें डांटती रहती हो। एम्बर कहती है कि मुझे तुम्हारा ध्यान रखना पसंद नहीं, क्योंकि जब भी तुम और पापा मेरा ध्यान रखने की कोशिश करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई खराबी है या मैं कमजोर हूँ। मैं इन सब चीजों से परेशान हो चुकी हूँ। अब मुझे सच सच बताना कि तुम अभी भी माँ की अस्थियों को अपने साथ लेकर आए हो ना, क्योंकि तुम कल भी उनकी अस्थियों को लेकर तालाब में गए थे ताकि उन्हें दोबारा जिंदा कर सको। ये बात सुनकर बोमन के होश उड़ गए। वो कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अगर माँ को वापस जिंदा कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा? पर शायद ऐसा नहीं है। जैक कहता है कि आखिर इसमें बुराई क्या है? मैं जब भी चीजों को ठीक करने की कोशिश करता हूँ तुम मुझे गलत समझ लेती हो, और मुझे पूरा यकीन है कि माँ के दोबारा जिंदा होने पर तुम्हारे साथ हम सब खुश होंगे। यह कहकर वो आगे चला जाता है। रास्ते में उसे अपनी स्पेशल प्लेट का टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो निराश हो गया, पर उसे अपनी माँ के साथ बिताए अच्छे पल याद आते हैं। आइडर से उसके घर के बहुत सारे सामान जंगल में लेकर आ गए थे, जहाँ जैक को एम्बर के पुराने स्केच भी मिलते हैं। तभी उसकी नजर इविल एम्बर पर पड़ती है, जो अलग अलग मॉन्स्टर्स के स्केच बनाकर उन्हें जिंदा कर रही थी। उसने जैक को भी देख लिया, पर वो उस पर हमला नहीं करती। जैक के हाथ से उस स्पेशल वेपन का स्केच नीचे गिर गया था। इविल एम्बर ने उसे फाड़ दिया। बोमन इविल एम्बर को देखकर समझ गया था कि ये एम्बर का बनाया हुआ वही स्केच है जिसमें इविल एम्बर उसके शरीर में शॉट घुसा रही थी। एम्बर उसे कहती है कि इविल एम्बर सिर्फ तुम्हें ही नहीं मारना चाहती, बल्कि वो दुनिया के हर उस शख्स को मारना चाहती है जो जिंदा है। उसे सिर्फ लोगों को मरते हुए देखना है। जैक कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने खुद को एक मॉन्स्टर के रूप में स्केच किया। तुम उसके जैसी बिल्कुल नहीं हो। तुम लोगों की फिक्र करती हो और अच्छी हो। तुमने सिर्फ कुछ मॉन्स्टर्स के स्केच बनाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद एक मॉन्स्टर हो। वो उसे पुराने स्केच दिखाता है जिसमें एम्बर ने जैक के हाथ में माइनक्राफ्ट की डायमंड स्वॉर्ड स्केच की थी। वो कहता है कि तुम उस मॉन्स्टर की तरह नहीं बल्कि इस स्केच की तरह अच्छी हो, इसीलिए तुम्हें इस बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम मेरे और पापा के लिए हमेशा अच्छी थी और अच्छी रहोगी। इविल एम्बर ने उनके वेपन का स्केच फाड़ दिया था और उसके पास नए स्केच बनाने के सामान भी नहीं थे, इसीलिए बोमन इविल एम्बर के पास जाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि जैक उसके सामान का इस्तेमाल करके नया स्केच बना सके। इविल एम्बर के साथ दूसरे मॉन्स्टर्स भी वहां आकर बोमन का पीछा करने लगते हैं। उनसे बचने के लिए वो एक टेंट के अंदर छिप गया, पर टेंट के अंदर एक हाइड्रा जाता है, जिसे देख बोमन जोर जोर से चिल्लाने लगा और टेंट से बाहर निकल जाता है। मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी टेलर और लिज ने येलो बटरफ्लाई के साथ वहां आकर उन दोनों मॉन्स्टर्स को मार डाला। एम्बर स्केच बनाने के सामान लेने के लिए जाती है, पर इविल एम्बर वहां आ गई और उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगती है। जैक एक लाइटर और स्प्रे की मदद से आग जलाकर उसे डराने लगा, जिससे वो उस पर हमला नहीं कर पाती। मौके का फायदा उठाकर एम्बर वेपन का स्केच बनाने लगती है, पर इविल एम्बर ने स्केच बनाकर सारे पेन खराब कर दिए थे। जैक का पैर फिसल
चलने की वजह से वो नीचे जा गिरा। वो इविल एम्बर का मुंह जलाकर उसे मारने की कोशिश करता है पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने जेक की गर्दन पकड़ ली। एम्बर के पास कोई रास्ता नहीं था पर उसने अपने हाथों पर टेंटिकल्स का स्केच बनाया था, इसीलिए वो तालाब में जाकर खुद के टेंटिकल्स बना लेती है और उसने इविल एम्बर को दूर करके जेक को बचा लिया। पर इविल एम्बर काफी ताकतवर थी और उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला करने लगी, लेकिन तभी जेक ने डायमंड स्वॉर्ड से हमला करके उसका हाथ काट दिया। गुस्से में आकर इविल एम्बर दोबारा उन पर हमला करने के लिए आती है पर बॉमन ने अपनी सुपर गन के पावरफुल अटैक से उसे मार डाला। टेलर भी वहां जाता है और एम्बर के पास जाने लगा। एक स्नेक मॉन्स्टर एम्बर पर हमला करने के लिए आ रहा था जिससे वो काफी घबरा गया। ये देख टेलर के होश उड़ गए। एम्बर को सही सलामत देखकर वो बहुत खुश था। जेक ने एम्बर के पुराने सारे स्केच को तालाब के अंदर डाल दिया और वो स्केच जिंदा होकर सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। जेक अपनी माँ की अस्थियों के बॉक्स को लेकर देखने लगता है। टेलर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने जा रहे हो, पर कुछ भी करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो। हम सब एली को बहुत मिस करते हैं और मैं एक बाप होने का फर्ज ठीक से नहीं निभा सका। हर वक्त मैं सोचता था कि हमें एम्बर को ठीक करना होगा, पर अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि शुरुआत से सिर्फ एम्बर सही थी और हम दोनों गलत। एम्बर हमारी तरह अपने अंदर के दर्द को छिपा नहीं रही थी, बल्कि उसने स्केच के रूप में अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाला। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें निराश किया और मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता सका, पर सब चीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। जेक रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर अब हम चाहकर भी माँ को जिंदा नहीं कर सकते। मैंने गलती से उनकी अस्थियों के बॉक्स को तोड़ दिया जिसकी वजह से उनकी अस्थियां हर तरफ बिखर गई। टेलर उस पर जरा भी गुस्सा नहीं करता और उसे गले लगाकर शांत करता है। एम्बर ने भी येलो बटरफ्लाई को बाकी स्केच के साथ भेज दिया। टेलर दोबारा से एली के सारे फोटो घर में लगा देता है। एम्बर का भी सारा गुस्सा और दुख गायब हो चुका था, इसीलिए वो अब मॉन्स्टर के स्केच बनाने के बजाय अच्छे अच्छे स्केच बनाने लगी। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।